बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब बहुत होगी छुट्टियां, तो छुट्टियों के बाद वापस आते हैं अपने काम की तरफ, अपने चैनल की तरफ। तो आज जो है वो 8 से 10 साल की बच्ची का जो है वो फ़्रॉक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। अम्ब्रेला फ़्रॉक है, इस पर जो है वो ये मटेरियल यूज़ होगा। कुछ जो है वो बची हुई लेस है, मिरर लेस, ये जो है वो थोड़ी सी कोटा लेस है, चरमा डोरी है, और जो कुछ पॉम पॉम होंगे यूज़, या थोड़ा बहुत गोटा वर्क होगा इस पर। तो ये जो है वो 2 मीटर फैब्रिक है। इसका मैं गरारा शरारा आपके साथ पहले भी जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। अब जो है वो उसका शॉर्ट फ्रॉक होगा। बेसिकली ये ईद से पहले जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, बनाया गया है, लेकिन जो है वो कुछ वीडियोस में अपलोड नहीं कर पाई, एडिट नहीं कर पाई, तो फिर वो अब आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये 2 मीटर फैब्रिक है। ये जो है वो ट्राउज़र का कपड़ा था, और जो लाइनिंग वाला था वो था शर्ट का कपड़ा, लेकिन मैंने उसका गरारा बना दिया और प्लेन जो है वो इसको फ़्रॉक रखा, ताकि इस पर कुछ डिज़ाइनिंग की जाए। तो प्लेन पर वो ज़्यादा परमानेंट होती है, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो मैं गरारा शरारा उसका आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब जो है वो अम्ब्रेला फ़्रॉक, यहाँ पर इसकी लेंथ देंगे 31 इंचज़ की लेंथ है। तो 2 इंच जो है वो मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, 2 या 3 आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कितना आप लेते हैं कटिंग का और उसको फ़ोल्ड करने का, तो उस हिसाब से आपने रखना है। यहाँ पर मैं इसका जीरा भी मेजर करूँगी। ये जो है वो 8 से 10 इयर्स की बेबी की मेजरमेंट चल रही है। 12 इंचज़ जो है वो इसका तीरा है, तो ज़ाहिर सी बात है 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी जो है वो कट और सिलाई का मार्जिन। तो इसका हाफ़ करेंगे तो 6.5 इंचज़ आएगा। तो वो जो है यहाँ पर मेरा कपड़ा डबल फोल्ड यहाँ पर बिछा हुआ है। अब यहाँ पर जो है ना इसकी आर्म होल की जो है ना लेंथ को मेजर करेंगे। 6.5 इंच में रखूँगी। बेसिकली जो है वो बच्चियों के लिए इतनी इनफ होती है, और मीडियम स्मॉल साइज़ जो है वो इतनी इनफ है। मीडियम टू लार्ज में जाएंगे तो 7 और 7 इंचज़ जो है वो इतनी इनफ होती है। यहाँ पर इस तरह से बॉक्सेस का रेडी करेंगे। उसके बाद जो है वो इसको राउंड शेप देंगे, हल्का सा कर्व स्केल के साथ जो है वो यहाँ पर मैं इसको हल्का सा कर्व करूँगी। ये जो कर्व स्केल है ये जो है वो आर्म होल की कटिंग के लिए ही है, तो बिगनर्स के लिए ये बहुत जो है ना आसानी हो जाएगी अगर आप इनको ले रहे हैं। तो 18 इंचज़ है यहाँ पर इसके विड्थ। इसको डबल फोल्ड करेंगे तो 9 इंचज़ आएगा। तो फिर जो है वो तैयार इसकी जो विड्थ होगी ना यहाँ से, तो वो 9 इंचज़ होगी। 9 इंच पर जो है वो मार्क करेंगे। 2 इंच में लूँगी एक्स्ट्रा, वो जो अंदर की तरफ से होगा कट करेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा पर। यहाँ तक आ चुका है, मार्क हमने सारा कर लिया है ना। अब यहाँ पर ना इसको डबल फोल्ड करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी शेप को। यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और चाहें तो स्केल की मदद से भी कर सकते हैं, और हाथ से भी हल्के हल्के से जो है वो इस तरह से, जिस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ ना, आपने इस तरह से मेजर करके इसकी कमर का निशान भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं कर्व स्केल को भी यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप ना हाथ से भी कर सकते हैं। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ से जो है वो इसको अम्ब्रेला कट करना है ना, तो फिर स्केल को आपने कुछ इस तरह से रखना है। ये अपना स्ट्रेट स्केल के साथ भी ले सकते हैं। आपने जितना कर्व देना है यहाँ पर कमर के हिसाब से, हिप के हिसाब से बच्चियों की, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब जो है वो यहाँ पर दामन जो फ्रॉक का घेरा है वहाँ पर जो है वो हमें हल्का सा कर्व देना होता है, गोलाई की शेप में हमें कट करना होता है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो इस तरह से स्केल्स भी यूज़ कर सकते हैं, वरना हाथ की मदद से भी आराम से जो है ना इसका शेप निकल आता ही है। तो यहाँ पर जो है ना सारे जो है वो डॉट्स निशान जो भी मैंने ड्रॉ किए हैं, वहाँ से जो है वो 2 इंचज़ का गैप रख कर फिर जो है ना वो हमें कट करना है। यहाँ पर अब ना मुझे थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी मैंने, थोड़ी कम लग रही थी, तो वो मैंने जो है ना थोड़ी बढ़ा दी है। अब यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा मार्जिन सिलाई का छोड़कर फिर मैं इसको कट कर दूँगी। यहाँ पर हमारा जो है वो ड्रॉ तो हो चुका है ना, अब कट भी कर देंगे। तो फिर जो है वो इसकी स्टिचिंग की तरफ चलेंगे। इसके आर्म होल की कटिंग
अच्छा, यहाँ पर ना आर्म होल की जो है वो बेस्ट जो है ना वो टिप में हमेशा जो आपको पहले भी मैंने बताया है, फिर ना मैंने ड्रॉ करके पेन और पेपर के ऊपर भी मैंने बताया था। यहाँ से इस तरह से आपने शोल्डर की लाइन कट करनी। यहाँ पर मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ से सीधा कट नहीं आना। तो यहाँ पर जब हम कट पीस से बच्चियों के ड्रेसेस तैयार करते हैं ना, तो ये यहाँ पर कट नहीं होता, तो फिर वो ना बहुत ही कपड़ा हमें काम में आता है। दूसरी वीडियो में ना मैंने ये डिटेल से बताया हुआ था, पेपर पर ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ था कि ये पीसेस ना अब में काम में आएंगे मुझे। तो जो है वो अब यहाँ पर देखें, ये कट करके फिर आपने ना यहाँ से जो हम तिरछी लाइन ड्रॉ करके कट करते हैं ना, ये बाद में भी आप आराम से कर सकते हैं ना। इसका फ़ायदा ये है कि जस्ट हमें कपड़ा जो है ना वो सेंटर से कट नहीं होगा, शोल्डर से जो बचता है फिर वो जो है वो आराम से हमें किसी भी चीज़ में काम आ जाता है। यहाँ से जो है वो मैं नेक को मेजर कर रही हूँ 3 इंचज़ पर और 2.5 इंच पर। बैक का नेक है ये 2.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, और इसकी विड्थ जो है वो मैंने 3 इंच ली है। तो यहाँ पर ये बैक का नेक भी कट हो चुका है। फ्रंट जो है वो नेक में बाद में कट करूँगी। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 3.5 इंचज़ में रख रही हूँ, एंड इसकी जो लेंथ है वो रखूँगी मैं बैक नेक से थोड़ी सी जो है ना वो ज़्यादा रखेंगे। और जहाँ पर ना हमारी साइड की कटिंग की है सिलाई 2 इंचज़ हमने मार्जिन रखा था ना, वहाँ पर भी आपने नोचेस लगा देने। फिर ये जो नोचेस है ना सिलाई में हमें बहुत काम आते हैं। यहाँ पर जो है ना ट्राउज़र का कपड़ा जो बच गया था, अब उसको जो है वो मुझे बॉर्डर पर डिज़ाइनिंग करनी है। ये मैंने गरारा बनाया था इसका, तो उसमें भी मैंने ये फैब्रिक दिखाया था कि ये बचा है, तो मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। तो यहाँ पर ना इसका बॉर्डर कट करना है मुझे, तो कुछ इस तरह से ही करेंगे जिस तरह से ना इसकी फ़्रॉक की जो है शेप है उसी तरह से यहाँ पर रख कर आपने इसको ड्रॉ करना है। तो वो जो है ना एक परफेक्ट आपकी शेप आएगी यहाँ से, क्योंकि फ्रॉक जो है यहाँ पर हमारा ऊपर से रख कर फिर ही आपने जो है ना इसकी शेप को ड्रॉ करना है, एंड बाद में जो है वो कट करना है। तो इससे जो है वो अच्छी सी शेप आ जाएगी, परफेक्ट शेप आएगी इससे। तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर तो कट हो चुका है। जो बचे हुए फैब्रिक के पीसेस हैं उससे जो है ना वो स्लीव्स का जो है वो बॉर्डर में कट करूँगी। कुछ इस तरह से इसका बॉर्डर लगेगा। अंदर वाली साइड से जो सिलाई लगा कर फिर जो है वो फ्रंट पर इसको पलटेंगे, और इस तरह से कुछ टर्मा डोरी और जो है जिगजैग डोरी जो है वो नीचे की तरफ से मैं इसके घेरे को लगाऊंगी। वो लगाकर फिर आपके साथ इसको शेयर करूंगी। अब चलते हैं स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स का जो ये फैब्रिक लेंथ में जो है बच गया था, तो उसी से जो है वो स्लीव्स को रेडी करेंगे। इसको भी मैं इसी कर्व स्केल की मदद से ही मैं आपको जो है ना वो ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यहाँ से देखें जिस तरह से हम ना 3 इंच का जो है मार्जिन लेते हैं ना, तो बिल्कुल वो परफेक्ट ही आया है 3 इंचज़ वाली कट को। तो आपने 1-2 स्केल ही यहाँ पर लेंगे ना, तो ये जो है वो आपको बहुत ही काम आने वाली है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो इसी स्केल से जो है वो यहाँ पर भी आप जो है वो स्लीव्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो है थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के मैं इसको कट कर रही हूँ। यहाँ पर स्लीव्स पर भी जो है वो नोचेस लगाएंगे। अब जो बचा हुआ फैब्रिक था उससे जो है ना वो स्लीव्स का बॉर्डर जो है वो कट करेंगे। इसको बराबर करके उसके बाद जो है वो दूसरा भी इसी तरह से जो है वो कट करेंगे। तो जो भी छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, मैं उनको भी वेस्ट नहीं करती, मैं उनको भी बचा कर ही रखती हूँ। यहाँ से देखें ना वन साइडेड ही मैं यहाँ से इसको करूँगी इसी तरह से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो है वो फैब्रिक बच सके। क्योंकि इसकी कटिंग से ना अच्छा खासा जो है वो आर्म होल से भी जो है ना वो फैब्रिक बचा हुआ था। फिर ये लाइनिंग वाला प्रिंटेड फैब्रिक भी बचेगा थोड़ा बहुत, तो ये डिज़ाइनिंग में काम आएगा ना, तो सारा जो है ना वो मैं बचा कर रखूँगी। फिर दूसरे किसी फैब्रिक के साथ बचे हुए के साथ कंट्रास्ट करके ना बच्चियों के बना दूँगी, जो छोटी बेटी है मेरी उसका। तो इसी तरह से आपने भी ना इनको संभाल के रखना होता है। छोटे छोटे पीसेस भी जो नेक का जो निकलता है, आर्म होल की कटिंग निकलती है, तो उसी से भी अच्छा खासा जो है ना हमारी डिज़ाइनिंग हो जाती है, अगर आप अच्छे तरीके से और ट्रिक्स के साथ उसको कटिंग करें और उसको फिर जो है वो
उन्हीं कटिंग के ही शेप के साथ ही डिज़ाइनिंग में यूज़ करें ना, फिर वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जिस तरह से मैंने ना एक शोल्डर वाली कटिंग से जो है वो गोल दामन में ही उसको जो है वो रेडी किया था, उसके गोल दामन का ही शेप देकर यहाँ पर मैंने ना अब इसके बैक का जो नेक है ना वो रेडी कर दिया था। चरमा डोरी की मदद से जो है इसकी डोरियाँ लगा दी, इस पर जो है वो टसल लगाऊंगी। उसके बाद जो है वो इसका जो नीचे वाला घेरा था उसको भी मैंने जो है वो पलटा कर स्टिच कर दिया। यहाँ से ये जो है ना तिरछी सी पट्टियाँ काट दी, इसको जो है वो सिलाई करेंगे तो ये जो नेक रेडी हो जाएगा हमारा। यहाँ पर फ्रंट वाला नेक है, इसको मैं राउंड नेक में कट करूँगी। इसको यहाँ पर ये फ्रंटेड पाइपिंग लगाऊंगी। इसको बुकरम वगैरह में नहीं लगाने वाली, बिना बुकरम के ही अच्छी सी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है ना, तो आपने देखना है बाद में फाइनल लुक में कि किस तरह से फिनिशिंग के साथ बिना बुकरम के भी ना अच्छी सी जो है वो पाइपिंग रेडी होगी। नेक हमारा रेडी हो गई। यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया था ना, बॉर्डर मैंने रेडी किया है, बैक से जो है सिलाई लगाकर फ्रंट की तरफ पलटा कर इसको जो है वो फिर चरमा डोरी लगा दी। उसके बाद जो है वो इसको जिग लेस लगा दी। तो इसी तरह से यहाँ पर स्लीव्स को भी मैंने रेडी कर दिया, उसी तरह से घेरे को भी रेडी कर दिया। अब जो है ना इसके नेक की तरफ आएंगे, इसकी नेक की डिटेलिंग करेंगे। नेक भी मैंने रेडी कर दिया और फिर साइडों की सिलाई भी लगा दी। वो जो है वो इतना ख़ासा काम नहीं था उसमें, तो फिर वो मैंने ऑफ कैमरा ही कर दिया। यहाँ पर जो मिरर लेस को मैंने ना अटैच कर दिया है, हैंड स्टिच किया है। उसके बाद फिर आप इसको आयरन भी कर सकते हैं। चरमा डोरी लगाई है दोनों साइड से, सेंटर से फिर जो है ना वो इसमें मिरर लेस लगाई। यहाँ पर इसका नेक भी आप देखें, जिसके लिए मैं बोल रही थी। यहाँ पर जो ना ग्लू की मदद से कुछ डॉट डॉट ग्लू लगाकर उसके बाद थोड़े बहुत ना ये फ्लावर्स का शावर करूँगी इसके सेंटर में। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ये जो है मुझे बहुत प्यारा लगा। और इसका नेक देखें फिनिशिंग के साथ रेडी है ना, बिना बुकरम के साथ। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा नेक रेडी हो गया। अब यहाँ पर ना एक मैंने जो है वो इस तरह से सर्किल लिया है गोटे का, इसको यहाँ पर मैं ना पल्स के साथ जो है वो अटैच करूँगी। उसके बाद फिर सिलाई वाली नलकियाँ लेकर जो है वो इसको रेडी करूँगी। यहाँ पर देखें ये सिलाई वाली नलकियाँ, इनको जो है वो मैंने मैचिंग किया है। जो यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक की है ना, जो जो कलर हैं उन्हीं कलर्स के साथ मैंने ना इनको टसल बना दिए, थोड़ा थोड़ा सा थ्रेड सारी नलकियों से लेकर और फिर इसका टसल बना दिया। बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आपने लाजमी मुझे बताना है। मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, पर्सनली मुझे बहुत प्यारा लगा। आपने बताना है आपको कैसा लगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ। तो फिर मुझे लाइक भी करना है, सब्सक्राइब लाजमी करना है जनाब। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।